चलिए आइए, राम राम भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथड टू राइट अ सेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेथड टू राइट ए सेट। अब हम क्या करेंगे, चुटुर पुटुर सा सवाल लगाएंगे कुछ इस पर। तो पहला हमारे पास सवाल क्या है, देख लीजिए, सीधे हम आते हैं सवाल पर। जो हमारे पास पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि सेट ऑफ बी है x such that x equal to x square less than equal to 16 and x belongs to z। क्लियर। चलिए हमारे पास सवाल है। जानते हैं कि हमारे पास कह रहा है कि सेट ऑफ ए एक्स दैट, जो x संख्या हमारे पास इस प्रकार होगी कि अगर आप x का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, 16 से क्या होगा, इस 16 से क्या होगा, छोटी होगी या 16 के बराबर होगा। और x जो होता है बिलोंग करेगा z से, यानी पूर्णांक से। तो इसको इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, इसको अगर बराबर किधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको ए सुनिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस में 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो x हमारे पास बिलोंग करेगा -4 से +4 तक। क्लियर। तो हमारे पास इस सेट में जानते क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 1, माइनस में 0, माइनस में 2, माइनस में 1, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4। ये हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिसका अगर आप वर्ग करिएगा इस 16 के बराबर होंगी या फिर क्या होंगी, 16 से छोटी होंगी। क्लियर है भाई सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए दूसरा हमारे पास सवाल क्या है, बहुत सिंपल दूसरा सवाल है। दूसरा हमारे पास जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ बी x such that x इक्वल टू x हमारे पास जो होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। x का जो मान 6 से बड़ा होगा, x बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। तो सिंपल हमारे पास होगा सेट ऑफ बी, x का जो मान होगा वो क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। तो 6 से बड़ा हमारे पास 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी तरीके से डॉट 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 3 3 3। क्लियर। चलिए मार्कर ही गिर गया। तीसरा जो हमारे पास सवाल देखिए क्या है, 3 नंबर। तीसरा जो सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जानते हैं क्या है कि सेट ऑफ सी x such that x, सेट ऑफ सी x such that x इक्वल टू माइनस में हमारे पास माइनस में 1/2। उसके बाद हमारे पास x जो होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और 9/2 से क्या होगा, 9/2 से छोटा होगा। x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो सुनिए कि 1/2 इसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस में, और उसके बाद ये हमारे पास 9/2 इसका मतलब क्या, 4.5। ठीक, तो 0 तो हम देखिए कि x का जो मान होगा, x का जो मान होगा वो हमारे पास किससे बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा 0.5 से बड़ा होगा। तो इससे बड़ा हमारे पास जो होता है 1 आ जाएगा। x बिलोंग करेगा हमारे पास, तब सुनिए 1 इसमें आ जाएगा, 1 से लेकर 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। 4.5 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ये नेचुरल नंबर है। तो इसमें हमारे पास इस सेट में आ जाएगा, सेट ऑफ सी, इसमें आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट आंसर। अब चौथा सवाल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। अब ये चुटर पुटर सवाल था। अब ये चुटर पुटर वाले सवाल था। अब आइए ढुमुक ढुमुक वाले सवाल भी देख लेते हैं। जैसे सुनिए, हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ बी अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा सच दैट अल्फा, और कामा उसके बाद है। जो अल्फा हमारे पास होगा वो 4 माइनस में n और n प्लस में 1 और
n बिलोंग्स टू होल नंबर और अल्फा इज ए ग्रेटर देन 0, अल्फा जो हमारे पास 0 से बड़ा होगा। इस सवाल देखिए कह रहा है कि अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा हमारे पास जो होता है इस तरीके से होगा, n बिलोंग करेगा किससे, होल नंबर से। होल नंबर मतलब कि अगर हमारे पास क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में, सुनिए होल नंबर क्या, प्राकृतिक संख्या में आप 0 को ऐड कर दीजिए, वही हमारे पास क्या होता है होल नंबर, उसी को हम क्या कहते हैं होल नंबर। आइए इसे देखिए, जो n का मान होगा वो होल नंबर से होगा। तो सबसे पहले आप अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा का मान सुनिए, अल्फा इक्वल टू हमारे पास दिया है 4 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस में 1। अगर हम कह रहे हैं n का मान, अगर सुनिए अगर हम n का मान यहाँ इसमें 0 रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं 0 को, क्यों, क्योंकि जो n बिलोंग कर रहा है वो होल नंबर से, इसीलिए तो जैसे हम n का मान 0 रखेंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा 4 में से, हमारे पास 4 में से 0 आ जाएगा तो ऊपर 4 ही हो जाएगा। और उसके बाद 0 n का मान है, 0 में हम 0 में 1 जोड़ेंगे, एक फाइनली हमारे पास अल्फा का मान 4 आ जाएगा। अगर हम n का मान 1 रख देते हैं तो सुनिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा अल्फा का मान। ठीक उसी तरीके से अगर हम n का मान 2 रख देते हैं तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 4 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 इसमें तो 2 और 1 हो जाएगा 3। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो अल्फा का मान क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1, और इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। क्लियर। n का मान अगर हम 4 रख दें, n का मान हमारे पास अगर 4 रख दें तो अल्फा का मान 4 में से 4 0 बटा समथिंग हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ से सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 0 बटा समथिंग 0 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम n का मान 5 रखेंगे ना तो अल्फा का मान जो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम उसको लेना नहीं है, ठीक, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। और एक बात और, अल्फा का मान 0 से बड़ा होगा, इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे, समझ रहे हैं, इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास इस सेट में जानते क्या हो जाएगा, इस सेट में हमारे पास हो जाएगा सेट ऑफ बी इक्वल टू कौन कौन से आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें से 3 बटा 2 आ जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा, और हमारे पास इसमें से 1 बटा 4 हो जाएगा। इस हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है का भाई। सवाल को एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, चित्रकूट सा बता देते हैं। कह रहा सवाल की सेट ऑफ बी अल्फा सच दैट अल्फा इक्वल टू 4 माइनस n, अल्फा का मान कैसे निकलेगा, 4 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 2, n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम अच्छा n का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ पर दे दिया n बिलोंग करेगा होल नंबर से, तो इसका मान हम होल नंबर से ही रखेंगे ना। तो पहले हम 0 रखेंगे तो अल्फा का मान 4 आया, इसमें n का मान 1 रखें तो अल्फा का मान 3 बटा 2 आया, n का मान 2 रखे तो अल्फा का मान 2 बटा 3 आया। उसी तरीके से n का मान 3 रखे तो अल्फा का मान 1 बटा 4 आया। अगर अल्फा का मान n का मान अगर हम 4 रखे तो अल्फा का मान कितना आ गया 0। लेकिन हमारे पास अल्फा का जो मान है, सुनिए ना जी, अल्फा का जो मान है इसमें दे दिया कंडीशन 0 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हमारे पास इसमें ये नहीं रहेगा। फाइनली हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है का, चलिए फाइनली हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल भी हमारे पास इसी सेम टाइप का अगला सवाल, अगला सवाल जो हमारे पास है वो भी सेम टाइप का है। अगला सवाल क्या है देख लीजिए, हमारे पास सेट ऑफ सी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेट ऑफ बी है अल्फा सच दैट अल्फा इक्वल टू अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा जो हमारे पास होगा अल्फा का मान होगा 3 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस में 2, और अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, n बिलोंग्स टू होल नंबर। सेम टाइप का सवाल है, जानते हैं n जो अल्फा, सुनिए हमारे पास यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, हमको दिया है कि अल्फा बराबर दिया है 3 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस में 2। तो जानते हैं ये हमारे पास होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी 0 1 2 3 4 इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अगर हम यहाँ पर n का मान 0 रख देंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे,
3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर n का मान 1 रख देंगे तो अल्फा का मान 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2 और 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम n का मान 2 रख देते हैं तो अल्फा का मान 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 हो जाएगा। 2 और 2 हो जाएगा 4। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम n का मान यहाँ पर 3 रख देंगे 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 0 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा, अल्फा का मान 0। अब इसके बाद हम अगर निकालेंगे तो अल्फा का मान नेगेटिव आएगा, अल्फा का मान नेगेटिव आएगा, लेकिन हमारे पास इसमें कंडीशन दे दिया अल्फा ग्रेटर देन 0, तो फाइनली हमारे पास इसमें आ जाएगा, इस सेट में आ जाएगा सेट ऑफ बी। इसमें क्या क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यस 2/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है का भैया? यस क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया। अगला देखिए हमारे पास सवाल है कि क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारे पास जो है वो क्या है कि सेट ऑफ ई, जो हमारे पास ई है ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समूह, सभी अक्षरों का समूह का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। क्लियर। तो इसमें हमने क्या कहा था कि सेट में जानते हैं जब कभी भी हम लिखते हैं तो क्या करते हैं सभी को लिखना पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। ठीक, तो इसमें हम टी को लिख दिए फिर टी को दोबारा नहीं लिखेंगे, आर को एक बार लिख दिए आर को फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, आई हो गया, उसके बाद जी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यम हो जाएगा इसमें, उसके बाद ई हो जाएगा, आर को लिख दिए फिर वाई, तो हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेट ऑफ बी एक्स इज दैट, सेट ऑफ बी है बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। तो हमने आपसे कहा, बोलिए ना, हमने आपसे कहा कि आप क्या करते हैं सेट में जब कभी भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो बी को एक बार लिख दिए तो बी को दोबारा नहीं लिखेंगे, हाँ बात ही है। यहाँ से हमारे पास उसके बाद ई को लिख देंगे, टी हमारे पास एक बार लिख दिए फिर टी को दोबारा नहीं लिखेंगे, ई को एक बार लिख दिए ई को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है का, बोलिए ना। चलिए ये सवाल देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल हमारे पास क्या है। 9 नंबर हमारे पास क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है कि सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स, सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, इस सेट में हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसी तरीके से 3 3 3 3 3 3। क्लियर। उसी तरीके से 10 नंबर सवाल भी देख लीजिए, सेट ऑफ बी है, सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक या एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा सेट ऑफ बी, यहाँ हो जाएगा 1
3 5 7 9 11 और इसी तरीके से 10। क्लियर? आइए, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है का? बोलिए ना। चलिए अब हमारे पास देखिए 11 नंबर जो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ बी है x सच दैट x दो अंकों की ऐसी संख्या है, दो अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग जिसके अंकों का योग क्या हो? 8 हो। 8 है, दो अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग क्या है? 8 है। तो सुनिए, जब कभी भी आपको इस तरीके से सवाल भेटा जाए ना, ओके पकड़ लीजिए, हाँ उसको पकड़ लीजिए और सुनिए। कभी भी इस तरीके से कहे कि x सच दैट दो अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 2 हो, 9 हो, तो इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए तो सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए कितना कहा? 8। तो आप सोचिए कि 8 को जो था हम a प्लस बी के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे 8 को 7 1 8 लिख देंगे। अब सुनिए क्या करिए, अब देखिए टेक्निक क्या है, इस पहले में से एक हटाइए, दूसरे में एक हटाइए, या फिर दूसरा सोचिए, पहले में से एक क्या करिए? घटाइए, दूसरे में एक जोड़ दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2, फिर इसमें से एक घटाएंगे 5 3, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 3 5, जो मत करिएगा, समझ लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 6 1 7, ये हमारे पास होगा राइट। इसी तरीके से 12 नंबर सवाल तो सेम ही है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 12 नंबर सवाल देखिए, इसमें बस केवल बोल दिया यहाँ पर 9 है। 12 नंबर जो सवाल है कि कह रहा है कि सेट ऑफ बी x दो अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो बताएं हम, आप सबसे पहले ये सोचिए कि a प्लस बी को, हाँ a प्लस बी को यानी 9 को हम a प्लस बी के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो इसका सिंपल तरीका है, आप जानते हैं। तो हमारे पास आप कहेंगे पहले इसको 8 1 9 लिख लीजिए। अब इसमें से एक घटाइए, इसमें एक हटाइए, इसमें से एक घटाएंगे 7 2 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 6 9 हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा, 1 8 9 हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए, जय हिंद फ्रेंड।